वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 को ही। और हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पर हमें ए एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 3, 2, 1 और 1। और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0, जहाँ पर ए जो है वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से और बी को फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू है। तो ए स्क्वायर के लिए हम करेंगे यूज ए इंटू ए, जहाँ पर हमारे एलिमेंट हैं 3, 2, 1 और 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है 3, 2, 1 और 1 के साथ। 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ। तो हमारे पास आएगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3। तो यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए था। तो यहाँ पर ए इंटू ए के लिए हमने क्या किया, ए की मल्टीप्लाई की ए के ही साथ। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई की ए के साथ, 2 की मल्टीप्लाई की ए के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ और ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, 3a 2a ए और ए। फिर हमने बी की मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बी 0 0 और बी। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट हैं 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0, और नेक्स्ट हमारा 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारा 8 पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 2a इक्वल टू -8, और a की वैल्यू आई हमारी -8 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और a की वैल्यू आ गई हमारी -4। सिमिलरली हम a की वैल्यू को उठा के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0। हमने a की वैल्यू रखी -4, 11 माइनस 4 3 जा 12 प्लस बी इक्वल टू 0। 11 माइनस 12 बचेगा हमारा -1, और ये सेकंड साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव, और b की वैल्यू आ जाएगी 1। और a इनवर्स हमारा इक्वल आया था -a के। a जो है वो हमारा वेरिएबल है जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, और a की वैल्यू हमारी -4 आई है। तो ये माइनस और ये माइनस हमारी हो जाएगी प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और जिसके एलिमेंट आएंगे 4 0 0 और 4, माइनस ए के एलिमेंट है हमारे 3 2 1 और 1। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 0 में से 2 को माइनस करेंगे -2, फिर 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1, 4 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3। तो हमारा लास्ट में जो आंसर आया ए इनवर्स का वो आया 1 -2 -1 और 3, और जो भी हमारी ए की वैल्यू आई हम उसको हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, जहाँ पर हमें ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। जहाँ हमारे ए के एलिमेंट है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। जो हमारी इक्वेशन दी हमें a³ -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0। इसको भी हमने दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। a³ को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई है, इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स हमारा बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर वही ए स्क्वायर ही आएगा। ए इंटू ए इनवर्स हो गई आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स अगेन हो गई आइडेंटिटी। 11 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0 के। अब उसके लिए हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। तो हमने किया ए इंटू ए, जिसमें एलिमेंट हमारे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो आएंगे हमारे 4 2 और 1 -3 8 और -14 7 -3 और 14। तो हमने ये सारे एलिमेंट यहाँ पुट कर दिए। ए स्क्वायर -6 इंटू ए, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई की ए के सभी एलिमेंट के साथ, 6 6 6 6 12 -18, 6 2 12 -6 और प्लस का 18। फिर यहाँ पर 5 इंटू आइडेंटिटी है, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5
प्लस 11 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 के। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को सोल्व कर लिया, इसमें से ये किया माइनस और ये किया हमने ऐड। तो यहाँ पर हमारी पर्टिकुलरली जो वैल्यू है वो ये आई कि ये सारी टर्म यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो सेकंड साइड जाके हो जाएंगी नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो हमारी कैसी हो जाएंगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हमारा बचा -3, 4 और 5, 9 -1 और -4, 5 -3 और -1, और ये जो 11 मल्टीप्लाई था ये आ गया हमारा डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पर ए एलिमेंट हमारे 2 -1 और 1, -1 2 और -1, 1 -1 और 2। हमें कैलकुलेट करना है a³ -6a स्क्र प्लस 9a -4i इक्वल टू 0। तो ए स्क्र इक्वल आएगा a इंटू ए के, जिसमें एलिमेंट हमारे 2 -1 और 1, -1 2 और -1, 1 -1 और 2। सेम यही सेकंड में एलिमेंट हमने लिए, जो कि हमारी प्रोडक्ट आई है 6 -5 और 5। कैसे है देखो, 2 2 ज़ा 4, -1 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 1 1 ज़ा 1, 5 प्लस 1 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, -2 -2 -2 -1, तो होगा -5। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 हो गया 5 पॉजिटिव। फिर -1 इंटू 2 -2, -2 -2 -1 -5 हो गया। फिर 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, फिर -1 -2 -2 -5। फिर हमने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 1 प्लस 2 5, फिर -1 -2 -2 -5, 1 प्लस 1 2 और 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 क्या आ गया 6। अब हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, जो ये हमारी इक्वेशन थी। a³ को लिख लिया हमने a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -6 इंटू ए इनवर्स, तो ये हो गया आइडेंटी, और ये भी आइडेंटी बन गई, ये ए इनवर्स बन जाएगा। तो ए स्क्वायर -6a प्लस 9i इक्वल टू 4 ए इनवर्स के, क्योंकि यह नेगेटिव था सेकंड साइड जाके हो गया पॉजिटिव। अब हम ए स्क्वायर की, ए की और आई की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, यहाँ हमने ए की रखी, यहाँ 9 इंटू आइडेंटी की रखी इक्वल टू 4 ए इनवर्स के। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। तो बेसिकली हमारी जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1/4, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन था लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का, तो इसका डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर आ जाएगा जब भी हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। इफ़ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर ऑर्डर 2 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो हमारा है वो इक्वल आता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ये दोनों की दोनों एज ए थ्योरम प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती हैं जब हम 1 मार्क का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।